नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में अभी नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो पेपर लीक है उसको लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के जो इंदौर सिटी है, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है देवी अहिल्याबाई, वहाँ पर एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पर्चा लीक हुआ था, जिसके कारण 13,000 बच्चों को 2 पेपर फिर से देने पड़े थे। और इसी संबंध में कई कॉलेजों के ऊपर कार्रवाई की गई थी पेपर लीक के संबंध में, और इसी में से एक मेन कॉलेज था अक्षय बम का, जिसका नाम था आइडलिक कॉलेज। आपको याद दिला दे, अक्षय बम वही व्यक्ति है जो लोकसभा अभी जो चुनाव हुए वहाँ से इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन चुनाव नामांकन जो वापस लिया जाता है उसके आखिरी दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन कर ली, जिसके बाद कांग्रेस इंदौर से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई थी। उसका परिणाम ये हुआ कि शंकर लालवानी की वहाँ से एक तरफा जीत हुई। अब जो इंदौर में जो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पर्चा लीक हुआ था उसके संबंध में एक कार्य परिषद की जो बैठक हुई थी कल बुधवार के दिन, तो उस कार्य परिषद की बैठक में जो संबंधित कॉलेज है जिनके ऊपर आरोप लगे हैं पेपर लीक के संबंध में, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि जो अक्षय बम है, इनके कॉलेज के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और आने वाले 3 सालों में उनका जो कॉलेज है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सेंटर घोषित नहीं होगा। और जानकारों का इस पर ये मानना है कि उनके कॉलेज के ऊपर जो कार्रवाई की गई है एक मामूली सी कार्रवाई है। कायदे से तो अगर उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट और नियम के तहत कार्रवाई की जाती तो उनके कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया जाना था, लेकिन भाजपा सरकार ने थोड़ी नरमी बरतते हुए उनके कॉलेज के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस समय शायद फेवर तो नहीं कर रही उन्हें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और भाजपा को उन्होंने फेवर किया था, और अब क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो ये आरोप लग रहे हैं कि शायद अक्षय बम को भाजपा सरकार फेवर कर रही है। आपको याद दिला दें, मध्य प्रदेश वही राज्य है जहां पर व्यापम जैसे घोटाले हुए, जिसमें भर्ती परीक्षा के एवज में नौकरी देने के नाम पे बड़ी रकम परीक्षार्थियों से वसूली जाती थी और एग्ज़ाम में उनको अच्छे नंबर देकर के पास कर दिया जाता था। व्यापम की जांच कई सालों तक चली और व्यापम घोटाले में कई बड़े नाम आए थे, जिसमें कई बड़े मंत्री, कई बड़े अधिकारी शामिल थे। दोस्तों, इस पूरे विषय पर जो हमने आपको बताया, आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।